नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम किरदार सीता के बारे में बात करेंगे। मतलब उनके चरित्र की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास देखिए पारंपरिक ग्रंथ भी हैं, कुछ एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं और हाँ कई लोक कथाएं भी हैं। और ये सब मिलकर ना सीता के कैरेक्टर की कुछ ऐसी बातें सामने लाती हैं जो शायद उतनी आम नहीं है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि सीता की जो एक छवि बनी हुई है उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखें, अलग अलग कहानियों में, अलग अलग व्याख्याओं में वो कैसी दिखती हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि सीता सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं है, वो एक तरह से हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है और समय के साथ ना उनको देखने का नजरिया बदला है। अच्छा, जैसे वाल्मीकि रामायण को लें। हाँ? उसमें हम उनके मानवीय रूप को ज्यादा देखते हैं, उनका दुख, उनका गुस्सा, उनका स्वाभिमान, ये सब दिखता है। रामचरितमानस में देखिए, वहाँ वो एकदम आदि शक्ति हैं, जगत जननी है, बिल्कुल देवी का रूप। हाँ, और इसी से जुड़ी वो माया सीता या छाया सीता वाली बात भी है ना? वो कैसे असर डालती है उनके किरदार पर? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसके हिसाब से रावण ने असली सीता का हरण किया ही नहीं था। सच में? हाँ, वो तो उनकी एक प्रतिकृति थी, एक परछाई जैसी। हाँ। असली सीता तो अग्निदेव की सुरक्षा में थी। अब देखिए इस सोच से क्या होता है कि सीता अपहरण के अपमान और लंका में रहने के कष्टों से बच जाती हैं। अच्छा। उन्हें एक दैवीय स्तर मिल जाता है जहां वो इंसानी दुख दर्द से परे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये उनके मानवीय संघर्षों को शायद थोड़ा कम कर देता है। तो फिर क्या ये उन्हें एक तरह से पैसिव मतलब निष्क्रिय पात्र बना देता है? उनकी अपनी शक्ति, उनकी बुद्धि के बारे में क्या पता चलता है हमें? नहीं, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं कह सकते। कई ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि वो कितनी सक्रिय और साहसी थीं। जैसे जब उनका अपहरण हो रहा था तो उन्होंने क्या किया? अपने गहने गिराते गईं, राम तक पहुंचने का सुराग छोड़ने के लिए। ये क्या दिखाता है? संकट में भी उनकी बुद्धि, उनकी हिम्मत। हाँ, ये बात तो है। और रावण के सामने भी वो गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि उसे धिक्कारा, उसके कर्मों के लिए कोसा। और हाँ, कुछ लोक कथाओं में या आजकल के टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि बचपन में उन्होंने शिव धनुष उठा लिया था। हाँ, देखा है। तो वो भी उनके असाधारण होने का, उनकी शक्ति का ही संकेत है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ, खासकर आजकल की जो व्याख्याएं हैं उनमें उनका चित्रण कितना बदल गया है। काफी क्रांतिकारी भी लगता है कभी कभी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जैसे एक ग्रंथ है अद्भुत रामायण, उसमें तो सीता खुद महाकाली का रूप लेकर सहस्त्रमुख रावण को मारती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग है। और अमीश त्रिपाठी जैसे आज के लेखक उन्हें एक योद्धा राजकुमारी की तरह दिखाते हैं। चित्रा बनर्जी दिवाकरूनी का उपन्यास है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स, उसमें सीता खुद अपनी कहानी सुनाती हैं। वो पितृसत्ता पर सवाल उठाती हैं, अपने आत्मसम्मान पर जोर देती हैं। अच्छा, और गोंड रामायणी जैसी लोक कथाओं में तो वो युद्ध भी करती हैं। तो ये सब सीता की एक बहुत मजबूत, अपनी आवाज उठाने वाली छवि पेश करते हैं। लेकिन इतनी शक्ति और मुखरता के बावजूद सीता के जीवन में बहुत दुख और विवाद भी रहे हैं। खासकर उनका वो निर्वासन और फिर पृथ्वी में समा जाना। इस बारे में अलग अलग सोर्सेस क्या कहते हैं? हाँ, ये उनके जीवन के सबसे दुखद पहलू हैं। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और भी कई ग्रंथ हैं, वो बताते हैं कि राम ने लोकापवाद के कारण, मतलब प्रजा में कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, तो राजा होने के नाते राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने गर्भवती सीता को वन भेज दिया। ये तो बहुत मतलब पति का धर्म और राजा का धर्म, इसके बीच का द्वंद्व दिखता है यहाँ पर। और आज भी इस पर कितनी बहस होती है। हालांकि कुछ और भी कारण बताए जाते हैं। जैसे पद्म पुराण में एक कहानी है कि एक तोते का श्राप था जो बाद में धोबी बन के पैदा हुआ और उसके कहने पर यह सब हुआ। ये कहानी को एक अलग ही मोड़ दे देता है। राम के पक्ष से भी तो कुछ तर्क दिए जाते हैं शायद उनके इस फैसले को समझाने के लिए। हाँ, दिए जाते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता की सोने की मूर्ति बनवाई। इसे उनके अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई जिस राम ने अहल्या, शबरी, तारा जैसी दूसरी स्त्रियों का उद्धार किया, वो खुद सीता की पवित्रता पर शक कैसे कर सकते थे। तो कई लोग मानते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि राम राज्य के ऊंचे आदर्शों को बनाए रखने का दबाव था, परिस्थितियों का फेर था। और आखिर में सीता का पृथ्वी में समा जाना, उसे कैसे समझा जाए? क्या वो सिर्फ एक दुखद अंत था या उसका कोई और मतलब भी है? देखिए, जब राम उनसे दोबारा अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं, अपनी पवित्रता साबित करने को, तो वो मना कर देती हैं। हाँ। और अपनी माँ यानी पृथ्वी देवी को पुकारती हैं और उनकी गोद में समा जाती हैं। हाँ। अब इसे सिर्फ हार मान लेना या समर्पण कहना शायद ठीक ना हो। तो फिर कई आज की व्याख्या हैं, कुछ कविता हैं, इसे उनके आत्मसम्मान की रक्षा के तौर पर देखती हैं। अन्याय के खिलाफ एक खामोश पर बहुत शक्तिशाली विरोध और अपनी मुक्ति का रास्ता चुनना। और लोकगीतों में तो खैर उनके वनवास के कष्ट, अकेले लव कुश को पालने की उनकी हिम्मत और पीड़ा, इसका बहुत मार्मिक वर्णन मिलता है। जिस तरह सीता का चरित्र इतना बहुआयामी है, उसी तरह उनकी उत्पत्ति को लेकर भी काफी रहस्य और अलग अलग कहानियां हैं। भूमिपुत्री वाली कहानी तो सब जानते हैं, उसके अलावा और क्या है? हाँ, सबसे ज्यादा तो यही प्रचलित है कि राजा जनक को वो खेत में हल चलाते हुए मिली थी जमीन से, इसीलिए भूमिजा या भूमिपुत्री कहलाई। जी। लेकिन वाल्मीकि रामायण की ही कुछ वर्षन में और महाभारत में जो राम की कहानी है रामोख्यान, उसमें उन्हें जनक और उनकी पत्नी की असली बेटी भी बताया गया है। अच्छा,
ये कम लोग जानते होंगे शायद। हाँ, और कुछ कहानियों में वो वेदवती या मानीवती नाम की एक तपस्विनी का पुनर्जन्म है, जिसे रावण ने अपमानित किया था और उसने प्रण लिया था कि वो ही उसके विनाश का कारण बनेगी। और एक कहानी तो उन्हें रावण की बेटी भी बताती है। ये सुन के तो मतलब पूरा नजरिया ही हिल जाता है। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली व्याख्याओं में से एक है, और ये सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह मिलती है। जैन रामायण है, जैसे संगदास की वसुदेव हिंदी, तिब्बती रामायण, कश्मीरी रामायण, थाईलैंड की रामकियन, इन सब में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। पर क्यों? मतलब रावण की बेटी? कहानी ये है कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बेटी कुल का नाश करेगी, तो डरकर रावण ने उसे त्याग दिया, और वो फिर बाद में राजा जनक को मिली। एक कन्नड़ लोक कथा में तो वो रावण की छींक से पैदा होती है। कमाल है। ये कहानियां सीता रावण राम के रिश्ते को किस्मत और एक पारिवारिक त्रासदी का एक बहुत ही जटिल रंग दे देती हैं। तो ये तो साफ है कि सीता का चरित्र किसी एक खांचे में फिट नहीं होता। वो देवी भी है, इंसान भी है, योद्धा भी है, चुपचाप विरोध करने वाली भी है, और एक प्रेरणा तो है ही। अलग अलग ग्रंथ, लोक कथाएं, आज की व्याख्याएं, सब उनके चरित्र के अलग अलग रंग दिखाती हैं। बिल्कुल सही कहा। सीता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग समाज अलग अलग समय अपने हिसाब से मूल्यों को देखते हैं और किरदारों को गढ़ते हैं। ये जो विविधता है ना, यही उनके चरित्र को इतना स्थायी और आज भी प्रासंगिक बनाती है। और शायद यही विविधता हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि सीता की इन तमाम अलग अलग छवियों को जानने के बाद क्या रामायण और उसके किरदारों को देखने का हमारा नजरिया कुछ बदलता है? ये एक अहम सवाल है। इसी सवाल पर आपको सोचते हुए छोड़ते हैं। आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਮਾਇਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਕੀ, ਵੈਦੇਹੀ, ਭੂਮੀਪੁੱਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ। ਵੈਦੇਹੀ ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਵਿਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੇਹੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਓ ਠੀਕ। ਤੇ ਭੂਮੀਪੁੱਤਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਅਗਵਾਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਤੇ कह लो दिलचस्प संकल्प है, खास करके तुलसीदास जी दी रामचरितमानस च ते कुछ होर पुराना चेता जिक्र है। हाँ जी। इस मुताबिक ना असल विच रावण असली सीता नु चुक के नहीं सी लेके गया। अच्छा, फिर वो एक परम रूप सी, मतलब माया सीता या छाया सीता। हाँ। जबकि असली सीता जी अग्निदेव दी शरण विच सुरक्षित सन। ओह, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? देखो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਮਤਲਬ ਲੀਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਇਆ ਸੀਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਸੀਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ? ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕ ਲਾਚ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਸੀਤਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਧਰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰਕਾਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਜੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹੀ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਪਿਨਾਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਨਕ ਨੇ ਸਵਯੰਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਦਵਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਵਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤ, ਮਾਣ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। Jai Siya Ram. Let's honor the divine power whose story is not just about sacrifice, but about courage and self-respect. What if I told you that this Sita that Ravana captured was never the real Sita? And what if I told you another story says Sita was actually Ravana's own daughter? These are secrets that could change the way you see the Ramayana forever. Today, we journey into the story of a queen who was not just a princess, but an incarnation of goddess Lakshmi herself. We will uncover the versions of Sita that the world seldom speaks about. This is a story that will leave you amazed and filled with respect. When Lord Vishnu took birth as Sri Ram in Ayodhya, his eternal companion, goddess Lakshmi, descended to earth with him. But her birth was no ordinary event. King Janaka of Mithila found her in a casket buried in the earth. That's why she was called Bhumiputri, the daughter of the earth. She was named Sita because the plough that found her is called a Seeth. Even as a child, she possessed incredible strength, easily lifting the divine bow of Shiva that mighty warriors couldn't even move. But hold on, the mystery deepens. What if I told you Sita and Ravana had a connection long before the kidnapping? A connection of revenge. Yes, some scriptures say Sita was the rebirth of sage Vedavati who cursed Ravana that she would be the cause of his destruction. But the most shocking secret is yet to come. Can you believe that according to the Adbhut Ramayana, Sita was Ravana's own daughter? Sita's life was a saga of sacrifice. She willingly gave up the palace luxuries to join her husband for 14 years in the forest. But her greatest trial began when Ravana abducted her. But here lies a secret twist. The Ramcharitmanas reveals that Ravana never succeeded in capturing the real Sita. Sri Ram, knowing what was to come, had already entrusted the real Sita to the fire god Agni. The one Ravana took was a chaya, a shadow of Sita. Therefore, the famous Agni Pariksha or trial by fire was not a test of her purity. It was a divine act to bring the real Sita back from the fire's protection as her shadow form merged back into the flames. However, Sita's trials weren't over. After a washerman cast doubt on her character, a pregnant Sita was exiled by Sri Ram. She raised her sons Lava and Kush alone in sage Valmiki's ashram. Years later, when society demanded she prove her purity once again, Sita did the unthinkable. This time, she refused to take any test. She rejected society's trial. It was her silent rebellion, her most powerful stand for her own honor. She sought justice from her mother, the earth, and was embraced back into her fold. This was not an end. It was the ultimate victory of self-respect against injustice. Sita's story isn't just about sacrifice. It's about the immense courage to say no when it matters most. She teaches us that true strength isn't in silent suffering, but in standing firmly for one's dignity.
So, we've discovered how Sita was more than an ideal wife. She was a symbol of courage, self-respect, and power. She was the incarnation of goddess Lakshmi, the daughter of the earth, and a woman who lived by her own principles. If you loved this untold story, please like this video, share it with your friends, and don't forget to write Jai Siya Ram in the comments. This was the story of the power the world calls a goddess, but who was also a warrior for her own dignity. The next time you think of Sita, remember not only her sacrifice, but also her unyielding courage. See you in the next story with even deeper secrets. Jai Siya Ram. जय सिया राम। उस दिव्य शक्ति को नमन जिसकी कहानी सिर्फ त्याग की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और साहस की भी है। क्या आप जानते हैं कि रावण जिसे अपनी कैद में समझ रहा था वो असली सीता थी ही नहीं? और क्या आप जानते हैं कि सीता का जन्म रावण की बेटी के रूप में भी बताया गया है? ये वो रहस्य हैं जो रामायण की कहानी को पूरी तरह से बदल देते हैं। आज हम जानेंगे उस महान नारी की कहानी जो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी। हम जानेंगे सीता के उन रूपों को जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और सम्मान से भर देगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उनकी शाश्वत संगिनी देवी लक्ष्मी ने भी उनके साथ पृथ्वी पर अवतार लिया। लेकिन उनका जन्म किसी साधारण इंसान की तरह नहीं हुआ। मिथिला के राजा जनक को वो धरती से मिली थी, एक पेटी में बंद, इसीलिए वो कहलाई भूमिपुत्री। उनका नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि वो हल के सीत यानी अग्रभाग से टकराने पर मिली थी। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। वो खेल खेल में उस शिव धनुष को उठा लेती थी जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं पाते थे। लेकिन रुकिए, रहस्य अभी और भी गहरे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि सीता का रावण से एक पुराना और गहरा नाता था, प्रतिशोध का नाता। जी हाँ, कुछ पुराणों के अनुसार सीता ही वो तपस्विनी वेदवती थी जिन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वो उसी के विनाश के लिए फिर जन्म लेंगी। पर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य तो अब सामने आएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि अद्भुत रामायण के अनुसार सीता स्वयं रावण की बेटी थी? सीता का जीवन त्याग का दूसरा नाम है। उन्होंने बिना किसी सवाल के राजमहल के सुख छोड़े और पति के साथ 14 साल का वनवास चुना। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब रावण ने उनका हरण कर लिया। पर यहाँ एक रहस्य है। रामचरितमानस के अनुसार रावण असली सीता का हरण कर ही नहीं पाया था। श्री राम ने पहले ही असली सीता को अग्निदेव की सुरक्षा में सौंप दिया था और रावण जैसे ले गया वो सीता की छाया यानी परछाई थी। इसीलिए लंका विजय के बाद हुई अग्नि परीक्षा असल में सीता की पवित्रता की जांच नहीं बल्कि छाया सीता को वापस अग्नि में विलीन कर असली सीता को प्रकट करने की एक दिव्य लीला थी। लेकिन सीता का त्याग यहीं खत्म नहीं हुआ। एक धोबी के ताने के कारण गर्भवती सीता को श्री राम ने त्याग दिया। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में अकेले अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और पाला। सालों बाद जब समाज ने उनसे एक बार फिर अपनी पवित्रता का सबूत मांगा तो सीता ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बार उन्होंने कोई अग्नि परीक्षा नहीं दी बल्कि समाज की इस परीक्षा को ही ठुकरा दिया। ये उनका मौन विद्रोह था, अपने आत्मसम्मान के लिए सबसे शक्तिशाली आवाज। उन्होंने अपनी माँ धरती से न्याय मांगा और उनकी गोद में समा गईं। ये अंत नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आत्मसम्मान की सबसे बुलंद जीत थी। सीता की कहानी सिर्फ त्याग की नहीं बल्कि उस अदम्य साहस की है जो सही समय पर ना कहना जानता है। वो सिखाती हैं कि असली शक्ति चुपचाप सब कुछ सहने में नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए मजबूती से खड़े होने में है। तो हमने जाना कि कैसे सीता सिर्फ एक आदर्श पत्नी नहीं बल्कि साहस, आत्मसम्मान और शक्ति की प्रतीक थी। वो देवी लक्ष्मी का अवतार थी, भूमि की पुत्री थी और एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने नियमों पर जीवन जिया। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। तो ये थी कहानी उस शक्ति की जिसे दुनिया देवी कहती है पर वो अपने स्वाभिमान की योद्धा भी थी। अगली बार जब आप सीता का नाम लें तो उनके त्याग के साथ उनके साहस को भी जरूर याद कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में और भी गहरे रहस्यों के साथ। जय सिया राम।